फ्रेंड्स, हम में से हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं कि पैसे से सॉल्व हो जाती हैं, कि पैसा जीवन में बहुत ज़रूरी है। हम लोग कमाते हैं, इसीलिए कमाते हैं कि वक़्त आने पर हमारी ज़रूरत पूरी हो। कुछ चीज़ें जो है पैसे से पूरी हो जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो पैसे से पूरी नहीं होती। तो उनके लिए क्या करना चाहिए? देखो, दुनिया में अलग-अलग तरह के लोग हैं। कुछ लोग जो है बड़े बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो अपने जो नीचे होते हैं ना, उनको खूब डांटते हैं, खूब शाउट करते हैं। तो जो नीचे बेचारे काम कर रहे होते हैं तो वो उनको कुछ कहते नहीं है, लेकिन अंदर से जो क्या देते हैं, दुआ नहीं देते आपको, दुआ का ऑपोजिट देते हैं आपको। तो अंदर से जो है आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, तो वो आपकी कमाई बन गई कि आपने अपना काम करवाते समय लोगों से किस तरह से व्यवहार किया। सिमिलरली इसके अपोजिट कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बड़े हर काम जो बड़े प्यार से करवा सकते हैं। प्यार से कैसे करवा सकते हैं? मान लो उनके फैक्ट्री पर या किसी जगह पर जो कुछ जो लेट आते हैं, कुछ लोग लेट आते हैं, ठीक है? एम्प्लॉइज़ लेट आते हैं, तो उनको बड़े हर बार वो प्यार से ही कहते हैं, भाई थोड़ा जल्दी आ जाया करो। देखो तुम तो आ ही सकते हो, तुम तो बड़े अच्छे हो, तुम तो एक्टिव हो सभी काम में। मतलब उनकी इस तरीके से प्रेज़ करनी कि वो जो उनको लगे कि हमें जो है इन्होंने गुस्से से चिल्लाकर बात नहीं की, बड़े प्यार से बात की, जिससे जो होता है कि उनका माइंड जो होता है वो आपके लिए दुआओं के रूप में आता है कि हाँ, देखो हमने गलतियाँ भी करती हैं, रोज़ ही हम गलती कर देते हैं, लेकिन हमारा मालिक कितना अच्छा है, ये हमें बड़े प्यार से जो है फिर वो बात को समझा रहा है। तो बात करने का सबका अलग-अलग तरीका है। कोई गुस्से से चिल्लाकर बात करता है, कोई प्यार से करता है। जो गुस्से से चिल्लाकर बात करेगा तो वो सामने वाले की जो नेगेटिव एनर्जी है वो उसको रिसीव होनी ही होनी है। क्योंकि वो आपके खाते में लिखी गई कि इन्होंने चिल्लाकर बात की और उसने अंदर सामने नहीं बोला, लेकिन अंदर से वो जो है उसने उसके लिए बैड एनर्जी क्रिएट की, तो वो एनर्जी आपको मिलनी ही मिलनी है। इसके अपोजिट जिसने अच्छे तरीके से बात की तो उसने आपके लिए अच्छी एनर्जी क्रिएट की, तो आपको अच्छी एनर्जी मिली। ये दोनों तरह की आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है, चाहे वो बैड एनर्जी है, चाहे वो गुड एनर्जी है। तो दुआएं जो है ना, असंभव को संभव बना देती हैं। दुआएं जो ऐसी चीज है, कई बार इतना ही पैसा होता है कई लोगों के पास, उनका कोई परिवार का मेंबर बीमार होता है, बहुत ज्यादा बीमार, हॉस्पिटल में बीमार है, ढेरों पैसा ये दे देते हैं कि हमारे इस मेंबर को बचा लो, लेकिन बचा नहीं पाते क्योंकि पैसा फिर काम ही नहीं आया। अगर पैसे से हर चीज ही सॉल्व होती तो वह मेंबर तो अच्छा हो जाना था, लेकिन कई बार पैसे से नहीं होती। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी की दुआ काम आ जाती है, जो हमने जीवन में दुआएं कमाई होती है ना, वो काम आ जाती है, और वो जो पर्सन है वो बीमारी से या किसी प्रॉब्लम से बाहर निकल कर आ जाता है। तो इस चीज को अक्सर हमारा माइंडसेट ही ऐसा बना है कि पैसा जोड़ कर रखो, कल को बीमार हो गए तो काम आएगा। तो कई बार वो पैसा भी काम नहीं आता, तो उस टाइम क्या आता है काम, हमने जो दुआएं कमाई होती है ना, वो हमारे काम आती है। तो दुआओं से जो है हम ठीक हो जाते हैं। इसलिए जीवन में ज्यादा से ज्यादा हमें ब्लेसिंग्स कमानी चाहिए। हम कहते हैं कुछ हो जाता है, हमको कहते हैं लोगों की तो नजर ही खा गई, हमें लोगों ने हमें इतनी नजर लगा दी। तो ये नजर किस लिए लगती है? ये भी मेरे कर्म का ही परिणाम होता है। और अगर मैंने दुआएं कमाई है ना, तो वो भी मेरे ही कर्म का परिणाम है, यानी मैंने कुछ अच्छा कर्म किया है तो उसका परिणाम मुझे जो है मिला है। अगर मैंने गलत काम किया है तो उसका मुझे रिजल्ट फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है मिलता है। तो हम लोग प्यार से बात नहीं करते। हम कहते हैं कि मेरा मुंह ही मेरे कंट्रोल में नहीं है, मुंह में जो आया बोलते गए, अनाप शनाप गलत मलत। जो सामने वाला कितना हर्ट होता है, हर्ट होकर हो सकता है आपके सामने कोई वो बात नहीं करता, लेकिन अंदर से वो आपके लिए कितना बुरा, कितनी बद्दुआएं देता है। वो सब बद्दुआएं आप रिसीव करते हैं, आपकी वो कमाई बन जाती है। इसलिए कमाई वो करो जिसमें दुआएं हो, जिसमें किसी के आशीर्वाद हो, ब्लेसिंग्स हो। जितनी जितनी आप ब्लेसिंग्स लोगे, तो वो जो है आपके किसी न किसी आड़े समय पर काम आएगी। हम लोग कहते हैं कि उन्होंने बात ही ऐसे की, तो मैं रह नहीं सकता था, गुस्सा आए बगैर रह नहीं सकता।
देखो ये पर्सन है, ए पर्सन है, ये बहुत गुस्से से बात करता है, ठीक है। इसको बात करता है बी पर्सन को, ये हर टाइम जो है गुस्से से बात करता है कि देखो कोई भी बात करनी इसने चिल्लाकर शाउट करके गुस्से में गाली गलौज से इस तरीके से बात करनी है। अब ये इस पर्सन ने जिसने बात की है, गाली गलौज से बात की, गुस्से से बात की, तो ये जो जब इसने गुस्से से बात की तो इसके बॉडी के एक एक सेल से होकर गुस्सा निकलेगा, तो इसको इस गुस्से का फल मिलना ही मिलना है, ये रुक नहीं सकता क्योंकि इसने क्रिएट की है। अब जिसके लिए क्रिएट की है तो उसके लिए चॉइसेस है, दो चॉइस है। एक तो वो सोचे कि ये सामने वाला पर्सन जो है ना, ये वाला पर्सन, ये दिमाग का ऐसा है, ये इसने ऐसे ही बात करनी है, मैं क्यों गुस्सा लूं, मैं अपनी सेहत क्यों खराब करूं, तो भगवान इसका भला करे, इसको भी शांति दे, इसका दिमाग ही ऐसा है, लेकिन भाई मुझे तो अपना दिमाग जो है शांत रखना है, ये ऐसे ऐसे सोच रहा है कि मुझे तो अपना दिमाग शांत रखना है। इससे क्या होता है, ये बी पर्सन ने जो है ए पर्सन की जो गलत बातें हैं उसने रिसीव नहीं करी। जब इसने रिसीव नहीं करी तो इसको कोई भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर आने वाला ही नहीं है, इसको कुछ फील होने वाला ही नहीं है, बुरा लगने वाला ही नहीं है, तो ये जो है बिल्कुल हेल्दी रहेगा। हमने ये सब बातें इसलिए सोचनी है क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारी हेल्थ जो है ठीक रहेगी, क्योंकि लोग जो है अपनी बातों से हमारी हेल्थ नाश करके चले जाते हैं, गलत खराब करके चले जाते हैं। तो हमने इस पर्सन की, ए पर्सन की गाली गलौज, चिल्लाना, जोर से बात करना, शाउटिंग टेक्निक से बात करना, तो हमने बी पर्सन ने जो है रिसीव ही नहीं की। अब एक और तरह के पर्सन होते हैं, इनका भी दिमाग थोड़ा सा ढीला होता है, छोटा होता है, तो ये क्या करते हैं कि ये सोचते हैं इसने बात की है ना, अब ये मैं बात पकड़ कर रखूंगा, ये फिर बात को ऐसे कस कर रख लेते हैं। अब जब बात ऐसे कसकर रखे तो यहाँ से तो निकल गई। अब प्रॉपर्टी किसकी है, बी पर्सन की प्रॉपर्टी बन गई। जब बी की प्रॉपर्टी बन गई है तो वो प्रॉपर्टी का रिजल्ट उसके पास आने वाला है, उसको भी गुस्सा आएगा, परेशानी आएगी, डिस्टरबेंस आएगी, वो भी ऐसा कुड़ता रहेगा, तो उसकी लाइफ में भी ऑब्स्टेकल्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कसूर सारा ए पर्सन का है। अब बी पर्सन ने कहा कि मैं भी लेता हूँ, तुम्हारा जो गुस्सा है ना वो मैं लेता हूँ, तो वो गुस्सा जो है रिसीव कर लेता है, और वो उसकी हालत जो है ऐसी होनी शुरू हो जाती है, जैसी इसकी हालत होती है वैसे ही वो अपनी कर लेता है। वो कहते हैं गुस्सा तो आना ही आना ना, इसने बात ही ऐसे की है, मैं कैसे रह सकता हूँ। अब ये जो बी पर्सन है ना, ये गुस्सा चाहे एक दिन के लिए पकड़े, चाहे 10 दिन के लिए पकड़े, चाहे सारी उम्र के लिए पकड़े। कईयों का दिमाग की जो मेंटल हेल्थ है, इतनी इम्यूनिटी लो होती है कि वो सारी उम्र उस बात को छोड़ते नहीं, कहते मैं इस बात को नहीं भूलूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तो हमने स्ट्रोंग बनना है। स्ट्रॉन्ग किस लिए बनना है, क्योंकि हमने अपनी एक मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को ठीक रखना है। दोनों को ठीक रखकर, ये पर्सन है इसने बात कर दी, इसने कुछ भी बोल दिया, इसका मुंह है ये नहीं काबू में, इसका मुंह में इसने जो मर्जी बोल दिया, लेकिन अगर हम अब मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग है तो हम इसकी बात को लेंगे ही नहीं, क्योंकि ये यहाँ से बात कर सकता है लेकिन हमारे मन के अंदर तो नहीं ना घुस सकता, यहाँ तो एंटर नहीं कर सकता। यहाँ एंटर कौन कर रहा है, ये बी पर्सन अपने आप ही एंटर कर रहा है। ए पर्सन ने यहाँ बात की, इसको की, अब ये ए पर्सन जो है मन के अंदर नहीं घुस सकता, लेकिन ये जो बी पर्सन है ना, ये खुद अपने मन के अंदर घुसता है, और फिर उसने जो एक बार बात की होती है ना, ये 50 बार, 100 बार, 1000 बार उस बात को रिपीट करता है। जितनी बार वो रिपीट करता है तो वो बात जो है अब इसकी प्रॉपर्टी बन गई। अब ये उस तरीके से काम करता है, इसको ऑब्स्टेकल्स, परेशानियां आ सकती हैं, वो चिल्ला सकते हैं, ये चिल्ला सकता है, ये पर्सन बात कर सकता है, ऊंची आवाज में शाउट कर सकता है, गाली गलौज दे सकता है, आपकी मारपीट भी कर सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आ सकता आपके, इसके अंदर एंटर नहीं कर, इसके अंदर एंटर की पावर सिर्फ आपके पास है। अब आपने देखना है कि इस बात को हमने अंदर लेकर जाना है कि नहीं, क्योंकि जब पावर ही सारी हमारी है तो जो हम अपने मन को, अपनी बॉडी को दुख दे रहे हैं, परेशानी दे रही है, तो वो सारा कसूर किसका है, हमारा अपना है। इसलिए लोगों की जो है, जो गलत बातें हैं उनको हमने अब्जॉर्ब नहीं करना, अच्छी बातों को अब्जॉर्ब करना है। लोगों का व्यवहार अगर गलत है, लेकिन हमने अपने साथ अच्छा व्यवहार करना है, और हो सके तो उनके लिए भी कुछ दुआएं क्रिएट कर दो, क्योंकि वो, उनका तो कंट्रोल ही नहीं है अपने पर, वो तो अपना सत्यानाश कर ही रहे हैं, हम क्यों करें। तो हमने अपने अपने आप को सेव करने के लिए, बोलो कि हम क्यों दुआएं दें, हम बोले हम क्यों दुआएं दें, वो तो हमें गाली निकाल दें, हम दुआएं दें। दुआएं इसलिए दें क्योंकि हमारी हेल्थ जो है उससे अच्छी बनने वाली है। जब हम उसकी बददुआ के अपोजिट उसको दुआ देंगे ना, तो उसकी गलत बात से अपोजिट उसको अच्छी बात कहेंगे ना,
तो फिर हमारा अंदर जो है ना बड़ी रिलीफ मिलेगी, बहुत रिलैक्स मिलेगी और बहुत अच्छा होगा। तो हमने अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को कमाना है। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप क्या कहते हैं कि लोगों की जो गलत बातों को आप किस तरीके से लेते हैं? क्या आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स कमाना चाहते हैं? अगर कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते जाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखें और मुझे आपका इंतजार रहेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया फ्रेंड्स।